नमस्कार दोस्तों, कानून का ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरी नई से नई वीडियो आपको तुरंत के तुरंत मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर आपको कानून की हर जानकारी दी जाएगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सेक्स वर्क भी रोजगार है, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सेक्स करना, सेक्स वर्क भी एक रोजगार है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। पूरा मामला जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्स वर्क भी एक रोजगार है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वेश्यावृत्ति करना भी एक रोजगार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से लोगों में सवाल बना हुआ है कि आखिर ऐसा फैसला क्यों दिया। जानिए किन किन देशों में वेश्यावृत्ति को दर्जा मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी सूचना दी गई है कि सेक्स वर्कर्स कानून के सम्मान के हकदार हैं। यदि सेक्स वर्कर बिल्कुल एडल्ट है और अपनी सहमति से वेश्यावृत्ति में है तो उसे किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा परेशान नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इन महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को बताया प्रोफेशन। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर की अध्यक्षता वाली जस्टिस BR गवाई तथा जस्टिस AS बोपन्ना की 3 जजों की बेंच के द्वारा यह कहा गया कि वेश्यावृत्ति गैर कानूनी नहीं है, बल्कि यह एक प्रोफेशन है। इसलिए सेक्स वर्कर्स को कानून के तहत सम्मान, सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। जब लड़कियां अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति में उतरती हैं तो कई बार छापा मारने पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा जलील किया जाता है, साथ ही इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती थी। सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना है कि यदि कोई लड़की अपनी मर्जी से सेक्स वर्क कर रही है तो वह एक प्रोफेशन है, ना कि कोई जुर्म। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्स वर्क को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनके बारे में हम आगे जानते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्स वर्क को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बात को हम सभी जानते हैं कि हर एक लड़की ऐसी भी नहीं होती जो अपनी खुशी से सेक्स वर्क करती हैं। लड़कियों की ऐसी बहुत सी मजबूरियां होती हैं जिनके कारण उन्हें वेश्यावृत्ति में उतरना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति करने वाली लड़कियों को परेशान या किसी भी तरह की पूछताछ कर सके। भारत में अपराध नहीं है वेश्यावृत्ति। यह हमारे देश का कानून है कि सेक्स वर्कर्स अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति कर सकती हैं। हमारे देश में वेश्यावृत्ति एक अपराध नहीं है, क्योंकि 2 व्यस्त लोग अपनी सहमति से संबंध बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को सेक्स वर्कर या उनसे जुड़े किसी भी पॉलिसी या प्रोग्राम को लागू करने या किसी भी तरह के सुधार कानून को बनाने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लागू करना चाहिए। अब सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह बच्चे किसके हैं। यदि नाबालिग बच्चे किसी सेक्स वर्कर के हैं तो इस स्थिति में पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि रेड या रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा जिन सेक्स वर्कर्स को पकड़ा जाता है तो उनकी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का विवरण। सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि सेक्स वर्कर अपनी सहमति से यौन संबंध बना रही है तो उसे अरेस्ट, दंडित या परेशान नहीं किया जाएगा। सेक्स वर्कर के साथ किया जाएगा सम्मानजनक व्यवहार। विश्व के टॉप 100 देशों में से 53 देशों में वेश्यावृत्ति वैध है और भारत भी उन्हीं देशों में एक है जहां पर वेश्यावृत्ति अवैध नहीं है। इसके अलावा यदि कोई सेक्स वर्कर सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति करती है तो उसे 3 महीने की सजा व जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपको भारत के इस कानून के बारे में पता होना जरूरी है कि यदि कोई भी सेक्स वर्कर पब्लिक प्लेस पर मर्दों को उकसा रही है या फिर जो भी सेक्स वर्कर अपना फ़ोन नंबर पब्लिश कर रही है तो उसे इस जुर्म में 6 महीने की सजा व जुर्माना हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपराध के दायरे में आती हैं, जैसे कि यदि कोई सेक्स वर्कर
पब्लिक प्लेस पर किसी को लुभाना, किसी से वेश्यावृत्ति करवाना, नाबालिग लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाना या फिर सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता फैलाती हैं तो उसे अपराध माना जाएगा। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं उन देशों के बारे में जहां पर वेश्यावृत्ति करना गैर कानूनी नहीं है। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया तथा स्पेन। इन दोनों देशों में भी वेश्यावृत्ति एक पेशा है, परंतु सभी लोगों को वेश्यावृत्ति से संबंधित बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। नंबर 2, तुर्की। तुर्की एक ऐसा देश है जहां पर सेक्स वर्कर को अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है और फिर उन्हें आईडी कार्ड मिल जाता है। नंबर 3, जर्मनी। जर्मनी में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को भी एक कर्मचारी समझा जाता है। यहाँ पर सब यौन कर्मियों के पास आईडी कार्ड होता है, मतलब कि इन्हें भी दूसरे कर्मचारियों की तरह ही टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। वैसे तो वेश्यावृत्ति के लिए कड़े नियम भी बनाए गए हैं, इसलिए सभी सेक्स वर्कर्स को कड़े नियमों का भी पालन करना पड़ता है। नंबर 4, न्यूजीलैंड। इस देश में भी वेश्यावृत्ति को मान्यता दी गई है, लेकिन इससे संबंधित सख्त नियम भी बनाए गए हैं जिनका हर एक व्यक्ति को पालन करना पड़ता है। नंबर 5, मैक्सिको तथा ब्राज़ील। इन दोनों देशों में भी वेश्यावृत्ति को पूरी तरह से मान्यता दी गई है, लेकिन आप सेक्स रैकेट नहीं चला सकते। नंबर 6, ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी वेश्यावृत्ति एक पेशा है, इसलिए सेक्स वर्कर पर किसी भी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। इसके अलावा ब्रिटेन में वेश्यावृत्ति को लेकर यह कानून तो जरूर है कि आप रेड लाइट इलाकों में यौन कर्मी की तलाश में धीमी गति से अपनी गाड़ी लेकर नहीं घूम सकते। नंबर 7, अमेरिका। अमेरिका देश में नेवादा एक ऐसा राज्य है जहां पर वेश्यावृत्ति को पूरी तरह से मान्यता दी गई है, परंतु इसके अलावा किसी भी अन्य राज्य में वेश्यावृत्ति करना बहुत ही गंभीर अपराध है। नंबर 8, ग्रीस। इस देश में वेश्यावृत्ति करना किसी भी तरह का अपराध नहीं है, परंतु अन्य लोगों की तरह यौन कर्मियों को भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा। तो दोस्तों, ये था कि भारत में वेश्यावृत्ति करना एक रोजगार है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी है, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि साथ आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके।